अष्टांग योग ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है योग का। और इसकी योग सूत्र में बात की गई है जिसमें इसके 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिर में समाधि। तो ये 8 अंग बताए गए हैं। अच्छा, इसकी भी लोगों ने बड़ी गलत इंटरप्रिटेशन कर रखी है, मतलब बड़ा ही मिसकंसेप्शन फैला दिया है समाज में, है ना। तो लोग जैसे ही कहते हैं कि अष्टांग योग में पहले यम, जिसमें 5 यम है, पहले वो साधो, फिर नियम साधो, फिर आसन साधो, फिर प्राणायाम साधो, है ना, फिर प्रत्याहार देखो, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर आखिर में जब कहीं समाधि लगेगी। नहीं भाई, साधना नहीं है यहाँ कुछ कि पहले यम साधो, फिर नियम साधो, फिर आसन साधो, फिर प्राणायाम साधो। तो मैं कह रहा हूँ कि यम नियम ही साधते रह जाओगे तुम जिंदगी भर, और योग का असली मतलब तो कुछ पता ही नहीं लगेगा फिर, क्योंकि मन तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुम यम साधोगे, मन अंदर से कुछ और धक्के देगा तुम्हें, तुम इधर से उन चीज़ों को दबाओगे। नियम साधोगे, मन साधने नहीं देगा, उसके बाद में स्ट्रेस और होगा, एंजाइटी और होगा, फिर आखिर में मन जीत जाएगा। वो मन बहुत पावरफुल है ना, और आप साधते रह जाओगे और साध पाओगे नहीं, आखिर में निराशा हाथ लगेगी और फिर ये ज़िंदगी ऐसी बीत जाएगी और योग का असली जो सार है, जो एसेंस है, उस तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पतंजलि ये नहीं कह रहे कि पहले यम साधो, फिर नियम साधो, फिर आसन करो, फिर प्राणायाम करो। नहीं भाई, वो तो बता रहे हैं अष्टांग योग में कि ये 8 लक्षण योगी में होते हैं, मतलब जो उसके थ्रू प्रकट होते हैं, है ना। ये परिणाम है, ये उसके थ्रू होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो कुछ साध रहा है या अपने ऊपर कुछ थोप रहा है और ज़बरदस्ती उसको फॉलो कर रहा है कि मैंने ये योग दर्शन की किताब से पढ़ लिया कि भाई 8 अंग होते हैं, यम साधो, नियम साधो, और फिर मैं उन्हें साधने लग गया, है ना, कि मैं अहिंसक हो जाऊं, कि मैं सत्य बोलूँगा अब से, है ना। तो ये क्या, ये मैं बाहर से अपनी तार्किक बुद्धि से समझ रहा हूँ, क्योंकि बुद्धि तर्क समझ पाती है ना। और पतंजलि की भी बड़ी वो है व्यथा कि वो भी क्या करें, कि वो ऐसे तो बता नहीं सकते कि योग का मतलब ये है। तो उन्होंने भी पार्ट्स में और तरह तरह से बताया है समझाने के लिए, कि ताकि हमारी तार्किक बुद्धियों को समझ आए, है ना। क्योंकि हम अपनी बुद्धि का एक ही आयाम यूज़ कर पाते हैं ज़िंदगी में, ज़्यादातर लोग 99.9%, क्योंकि तार्किक बुद्धि जो कि बहुत ही ऊपरी है ना। तो उस हिसाब से ये बुक बनाई। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये उसके लक्षण है किसी योगी के, उसमें प्रकट हो रहे हैं। अगर कोई साधक है और उसके अंदर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, तो वो योगी है एक, मतलब वो लक्षण और परिणाम है, कोई साधना नहीं है पहले, है ना। नहीं तो यम नियम आसन प्राणायाम यही साधते रह जाओगे और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और ये सदेंगे, ये नियम ही नहीं सदेगा आपसे। नियम की तो बात की बात है, यम नियम आसन और प्राणायाम, है ना। तो देख लो आप कितने लोगों ने क्या क्या साधा, कभी सदा ही नहीं उनसे, आखिर में उनकी निराशा हाथ लगती है, मन जीत जाता है ना। ये मन है इतना पावरफुल। तो वो क्या समझा रहे हैं, वो तो ये रिजल्ट है, ये परिणाम है, ये लक्षण है जो कि आपके थ्रू होंगे, यानी कि आपके थ्रू यम होगा खुद से। जब समाधि लग जाएगी तो यम आपके थ्रू होगा, जब आप समाधि में पहुंच जाओगे तो नियम होगा, स्वतः ही होगा, स्वभाव से होगा, है ना। एक आसन में आप स्वभाव से बैठे रहोगे, साधना नहीं, आपको प्राणायाम अपना होगा, प्रत्याहार अपने आप होगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि अच्छा मेरे लिए ये ठीक है, ये नहीं है ना। धारणा हो जाएगी, ध्यान में ही हो गया आप हर समय समाधि के बाद। लेकिन समाधि को समझना डायरेक्टली
बड़ा ही टेढ़ा काम है, तो पतंजलि को ये 8 अंग बताने पड़े, है ना। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप यम छोड़ो, नियम छोड़ो, आसन छोड़ो, प्राणायाम छोड़ो, प्रत्याहार, धारणा, आप सीधे ध्यान करो, है ना। और ध्यान करो क्या, ध्यान दो, मतलब अपने मन में देखो कि मेरे मन में सुबह से शाम तक क्या थॉट चल रहे हैं, मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है, अगर मैंने ये खाना खाया है तो ये मेरी बॉडी में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। समझ रहे हो कि आज मैंने ये खाया तो कल जब मैं सुबह उठाऊँ तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो ये सब ध्यान दो अपने ऊपर, बॉडी पे ध्यान दो, अपनी सांसों पे ध्यान दो कि कब मेरी सांस राइट नोस्ट्रल से आ रही है, कब लेफ़्ट नोस्ट्रल से आती है, कब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, कब मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, कब मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स होते हैं, क्या मेरे थॉट्स का जो पैटर्न है वो एक लाइन में है, या बस मैं सुबह से शाम तक कहीं भी घूम रहा हूँ, किसी भी थॉट में घूम रहा हूँ, अभी ये थॉट आ गया, फिर कोई दूसरा थॉट आ गया, मतलब कोई एक सिंगल पैटर्न नहीं है, कोई लाइन अप नहीं है थॉट्स में। तो ये ध्यान दो, है ना। तो जब धीरे धीरे आप ध्यान करोगे, ध्यान दोगे, तो क्या होगा कि आप अंदर उतरोगे अपने, है ना। जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रह्मचर्य आपको करना नहीं है, ब्रह्मचर्य तो परिणाम है, जो कि आपको फल है वो मिलेगा आपकी साधना के बाद। तो मैं कह रहा हूँ कि आप ध्यान दो, और ध्यान का मतलब है कि बाहर की चीज़ों से हटाकर सारा जो ध्यान है वो अंदर की तरफ लाओ, है ना। अपने अंदर उतरो, देखो कि मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे एक एक लेयर हटेगी हटेगी हटेगी, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर उतरोगे और ख़ुद को जानने की दिशा में आगे बढ़ोगे, है ना। तो जैसे जैसे आप ध्यान करोगे तो आपके ध्यान में ये आसन, प्राणायाम, ये स्वतः ही होने लग जाएंगे। और जैसे जैसे ध्यान की गहराई में आप उतरते जाओगे तो आपके थ्रू यम होगा, आप जो भी करोगे उसमें यम होगा, आप जो भी करोगे उसमें नियम होगा, है ना। आप जो भी करोगे उसमें प्रत्याहार होगा, धारणा होगी, है ना। तो अगर आप सिर्फ ध्यान ही करो और ध्यान ही दो, तो आपके जो ध्यान के ऊपर के जो 6 अंग हैं वो अब खुद के खुद सज जाएंगे, वो आपको साधने नहीं है ना। और जैसे जैसे आप ध्यान के एंड में पहुंचोगे तो जब पूरी 100% आपका ध्यान लग गया, आप ध्यान में उतर गए, तो वही समाधि है फिर, मतलब फिर वो उसका पूरा जोड़ है वो ऊपर के साथ का समाधि। तो समाधि में सब आ गया, यानी कि पूरा समाधान हो गया, उसमें फिर ध्यान भी आ गया, उसमें आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो पतंजलि तो ये कह रहे हैं कि ये समाधि के लक्षण हैं, मतलब अगर कोई समाधि में पहुंच गया तो उसके थ्रू यम होगा, उसके थ्रू अहिंसा होगी, सत्य होगा, ब्रह्मचर्य होगा, ईश्वर प्रणिधान होगा, है ना, अस्तेय होगा, है ना, स्वाध्याय उसमें रहेगा, है ना। तो वो तो उसका परिणाम है। पर लोगों ने क्या समझा रखा है, गुरुओं ने क्या समझा रखा है कि यम साधो भाई पहले, है ना, पहले नियम साधो। तो उन्होंने उसको यम नियम साधने में लगा दिया, वो ज़िंदगी भर साध रहा उसे, और वो कभी साध ही नहीं पाएगा, है ना। गुरु भी गुरु घंटाल है, वो सद्वार है, वो साध नहीं पाएगा। फिर उनके पास आया कि मेरे तो कोई परिणाम ही नहीं आ रहे, मैंने तो इतना कुछ साध रहा हूँ, है ना। तो वो कहेंगे जब तुम अच्छे से साध लोगे, बिल्कुल अच्छे से साध लोगे, तब परिणाम मिलना शुरू होंगे। उस गुरु को भी पता है कि आप कभी साध नहीं पाओगे यम नियम, और परिणाम कभी आएगा नहीं, और उसकी भी दुकान चलती रहेगी, है ना। अच्छा, जो आपसे कह रहा है कि यम नियम साधो, पहले उससे जाके पूछ लो कि भाई तूने साध लिए, तेरे सद गए, है ना। तो यम नियम तो उसके थ्रू होगा, वो फिर साधना और फॉलो करना नहीं है। तभी तो आप देखते हो कि दुनिया में कितना ज्ञान है दिया जा रहा है कि ये करो, वो करो, वो करो, और अंदर से मन कुछ और कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उधर से वो साध रहा है, उधर से नहीं नहीं, फिर क्या होगा, है ना। वो इधर धक्का मार रहा है, वो उधर धक्का मार रहा है, जैसे कि रस्सी, उसको मैं दोनों तरफ से खींचूँ तो क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगी उसमें बहुत ज़्यादा। और फिर कितनी स्ट्रेस वो झेल सकती है रस्सी, उसकी भी तो कोई लिमिट है।
तो वो कभी टूट जाएगी तो फिर ऐसे इंसान बिखर जाता साधते साधते फिर वो खुद ही नहीं बचता, साधेगा क्या फिर, है ना, खुद ही निपट लेता। तो आप ध्यान करो, ध्यान दो चीज़ों पे, कंसंट्रेशन लगाओ, देखो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कि मैं किस थॉट पैटर्न में घूम रहा हूँ, और उसका कोई निर्णय मत करो कि ये अच्छा थॉट है कि ये बुरा थॉट है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सिर्फ देखो कि अच्छा चल क्या रहा है। जैसे कि एक मशीन है, तो उसको मैं कंट्रोल कब कर पाऊँगा, जब मैं उसको समझ लूँगा कि इसमें किस तरह के पार्ट हैं, किस तरह का प्रोसेस है, किस बटन से ये चलती है, कैसे मूवमेंट करती है, कितना इसको रेस्ट चाहिए। तो पहले तो मैं समझूंगा, उसकी स्टडी करूँगा, है ना। तो ये तो बाहरी बात हो गई। ऐसे ही आपको समझना है इस बॉडी और माइंड को, है ना, देखना है उसको कि क्या चल रहा है, अच्छा ये है। तो धीरे 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 आपकी फिर बुद्धि के आयाम खुलना शुरू होंगे। तो आप फिर तार्किक बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठोगे, है ना। फिर आप नेचर की इंटेलिजेंस भी समझ पाओगे, फिर धीरे धीरे विवेक आएगा आपके अंदर, है ना। तो ये है, तो ध्यान दो, हर चीज़ पे ध्यान दो, ध्यान करो, ध्यान दो, है ना। यानी कि ध्यान भी हम क्यों कर रहे हैं कि हमारा मन कुछ टाइम के लिए तो शांत हो। वो थॉट जो चले जा रहे हैं वो एक पॉज तो लगे। जैसे कि एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सिस्टम है, तो अगर मैं उस पर कई सारे प्रोग्राम एक साथ खोल दूँ तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा वो। तो भाई मुझे उस हैंग को मैं कैसे दूर करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा ना। तो ध्यान एक तरह का रीस्टार्ट है जो हम करते हैं ध्यान में, कि भाई थोड़ी देर के लिए तो माइंड पीसफुल हो, कुछ देर के लिए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब उसके सारे प्रोग्राम मैं बंद कर दूँगा तो वो ऑप्टिमल लेवल पे काम करेगा फिर उस समय कंप्यूटर। तो आपका माइंड कब ऑप्टिमल लेवल पे काम करेगा, जब आपके दिमाग में, माइंड में एक भी थॉट नहीं है, आप थॉट फ्री स्टेट में पहुँच गए, थॉटलेस स्टेट में पहुँच गए। तब पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ समझ पाओगे जो आपको बताया जा रहा है, या जो योग की किताब में बताया जा रहा है, या धर्म की किताब में बताया जा रहा है, या गीता में कुछ बताया जा रहा है, वेद में कुछ बताया जा रहा है, कुरान में कुछ बताया जा रहा है। तो वो कब समझ पाओगे, जब आपका जो माइंड है वो ऑप्टिमल लेवल पे हो, जब वो एकदम खाली हो, कोई थॉट ना हो, और जो आपको नॉलेज दी जाए वो एज इट इज़ अंदर एंटर करे, बीच में कोई फिल्टर ना हो आपके थॉट्स का, आपके बिलीव्स का, है ना, आपकी बेवकूफ़ियों का, आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी नेगेटिविटी का फिल्टर हो उसमें। नहीं, एज इट इज़ उसको देख लेना है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान, तो आप ध्यान करो, ध्यान दो, बाकी के अंग तो खुद ही सब जाएंगे, है ना। तो ये पतंजलि ने बताया कि अष्टांग योग में ये 8 अंग हैं और इस तरह के लक्षण प्रकट होंगे कोई योग के रास्ते पर योगी में, है ना। तो अगर वो अपने अंदर इस तरह के लक्षण महसूस कर रहा है कि मेरे अंदर यम भी आ गया, नियम भी आ रहा है, अच्छा हो रहा है मेरे थ्रू, अपने आप ये हो रहा है, तो समझो कि मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूँ, मेरा ट्रैक ठीक है। इसलिए वो यम नियम की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा प्राणायाम भी मेरे से हो रहे हैं, अच्छा आसन भी मेरे से हो रहे हैं, मैं एक जगह बैठ भी पा रहा हूँ। क्योंकि आसन क्यों है, क्यों चाहिए कि अगर मैं एक जगह टिक के बैठ ही नहीं पा रहा 2-3 घंटे, तो जब मेरा बॉडी स्टेबल नहीं है, 10 जगह मेरा पेन हो रहा है, तो मेरा माइंड कैसे स्टेबल होगा, है ना। और जब माइंड स्टेबल नहीं होगा तो फिर जो हायर लेवल की नॉलेज है वो मैं कैसे समझूंगा, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं इसी में फंसा रह जाऊंगा फिर, है ना। या तो कुछ लोग बॉडी में फंसे हैं, कुछ माइंड में फंसे हैं, बस यहीं फंस के रह गए हैं, साध रहे हैं बस, है ना। तो हायर लेवल की नॉलेज तभी आपको मिलेगी जब आपका माइंड एकदम काम पीसफुल हो जाएगा। पीसफुल माइंड का क्या करेंगे हम, पीसफुल माइंड को ये थोड़ी है कि पीसफुल हो गया तो मैं बैठा हूँ, हाँ मुझे बड़ा आनंद आ रहा है ध्यान में, अबे ये थोड़ी है। पीसफुल माइंड इसलिए चाहिए ताकि जो हमें समझाया जाए, यानी कि सत्य जो है, जो सत्य है उसको हम एज इट इज देख पाएँ और समझ जाएं कि अच्छा ये है। तो इसीलिए पीसफुल माइंड चाहिए। और ये जो सारी प्रोसेस हैं, इतनी साधनाएं हैं, है ना, ध्यान की साधना है ना, ये भक्ति की साधना है,
ये तरह तरह की जो साधनाएं हैं, ये क्या है कि माइंड तो हमारा एक जगह आए, कंसंट्रेट करे, फिर पीसफुल तो हो, थॉट फ्री तो हो, तभी तो जो हमें सत्संग में हम बैठ रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, किसी कोई बात सुन रहे हैं, तो वो हमारे अंदर उतरे तो सही, कोई बीच में फ़िल्टर ना हो। इसी वजह से ये सब प्रैक्टिस है ना, तो माइंड को पीसफुल करने के लिए कि किसी तरह से वो तो हो। और जैसे ही माइंड थॉट फ्री होगा, जब मन मिट ही जाएगा, एक तरह से करो ध्यान का मतलब माइंड को मिटा दिया, तो फिर ये यम नियम साधन थोड़ी है, फिर तो कोई काम नहीं नहीं रहेगी आपकी, फिर तो जो आपके थ्रू होगा वो यम ही होगा, वो नियम ही होगा, वो ब्रह्मचर्य ही होगा, वो अपरिग्रह ही होगा, है ना। तो जो आपके अंदर से बाहर की तरफ ये लक्षण प्रकट हों, तो समझो कि वो अष्टांग योग के अंग आ रहे हैं। और अगर इन चीज़ों को आप बाहर से अंदर की तरफ ला रहे हो कि मैं यम, इसमें से मैंने पढ़ लिया, मैं ये साधना को साधूंगा, अब मैं ये नियम साधूंगा, तो फिर मुश्किल काम है, फिर नहीं सदने वाले, फिर तो आपको जन्मों जन्मों लग जाएंगे साधते रहो, और ये सब नहीं सदेंगे तो, है ना। तो ध्यान करो, ध्यान दो, ठीक है, बाकी तो फिर सब अपने आप सज जाए। तो ये था अष्टांग योग का सार। मुझे आशा है कि आपको समझ आई हो ये बात कि हाँ अच्छा कि अष्टांग योग आखिर में क्या है, पतंजलि किस बारे में बात कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या बोल